जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का तीसरा क्लास देखेंगे। आज कौन सा क्लास देखेंगे? तो 1857 की क्रांति का तीसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले 2 क्लास देख चुके थे, ठीक है। आज तीसरा क्लास है। कल हमारा ये लास्ट क्लास होगा 1857 की क्रांति का, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा चैप्टर है 1857 की क्रांति। इसको टॉपिक कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारतीय इतिहास का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आज कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम देख चुके थे कि 1857 के क्रांति के समय कौन क्या थे और इसके कारणों को भी हम लोग देख चुके थे, और कहाँ से कौन व्यक्ति और नेतृत्व करता कौन थे, इन सबको भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे अपना बिहार, देखेंगे कि बिहार से 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता क्यों कौन थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार से। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार से 1857 की क्रांति देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ है। कहां से हुआ है 1857 की क्रांति? बिहार से शुरू देवघर के रोहिणी नामक गांव से। कहां से? देवघर के रोहिणी नामक गांव से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? तो 12 जून 1857 को। कब से शुरू हुआ है? तो 12 जून 1857 से देवघर नामक रोहिणी गांव से शुरू हुआ है। देवघर के अर्थात देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को शुरू हुई है। जब यह शुरू हुई तो बिहार में, जब यह 1857 की क्रांति शुरू हुई, बिहार से शुरू देवघर के रोहिणी गांव से शुरू होते ही यह पटना पहुंच गया। एक बहुत बड़ा जिला है बिहार का, पटना जिला है। पटना जिला पहुंचा। यहाँ पटना जिला से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता पीर अली थे। पटना से कौन थे? पीर अली थे। और पटना में कब शुरुआत हुआ? तो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। पटना में कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। कब हुआ? पटना में 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। और देवघर के रोहिणी नामक गांव से कब शुरू हुआ? तो 12 जून 1857 को शुरू हुआ। कब हुआ देवघर के रोहिणी नामक गांव से शुरू? तो 12 जून 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। और पटना में कब शुरू हुआ? तो पटना का आपको खास करके याद रखना है। पटना में 3 जुलाई 1857 की क्रांति, 3 जुलाई 1857 को शुरू हुई 1857 की क्रांति। और पटना में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता पटना से पीर अली थे। कौन थे? पीर अली नेतृत्व करता थे, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने ही पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे ही बिहार में यह देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ तो पटना पहुंचा। पटना से दानापुर पहुंचा, ठीक है। पटना से कहाँ पहुंचा? तो पटना के आगे है दानापुर, तो पटना के बाद दानापुर गया, ठीक है। दानापुर के बाद आरा होते, आरा के बाद दानापुर से आरा के एक प्रमुख क्षेत्र जगदीशपुर, आरा का एक प्रमुख क्षेत्र जगदीशपुर भी 1857 ईस्वी के क्रांति का केंद्र रहा है, ठीक है। आरा के जगदीशपुर पहुंचा। दानापुर के बाद आरा के जगदीशपुर पहुंचा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आरा के जगदीशपुर पहुंचे, ठीक है। और वहां आरा के जगदीशपुर के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, जिसको हम वीर कुंवर सिंह कहते हैं। वो उसे बिहार के शेर के नाम से भी जानते हैं। बिहार का शेर किन्हें कहा जाता है? तो कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, ठीक है। वही वहां के नेतृत्वकर्ता थे। आरा के जगदीशपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। आरा के जगदीशपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। देखिए फ्रेंड्स, इनके डेट ऑफ बर्थ को और डेट ऑफ डेथ को भी इनको याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था वीर कुंवर सिंह का जन्म, अर्थात बिहार के शेर का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1777 को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 को हुआ था। जब अंग्रेज आक्रमण किए बिहार के जगदीशपुर में, वो बहुत बड़े जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह क्या थे? तो जमींदार थे। जब उनकी जमीन को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने उन पर हमला किया तो वो निपट गए, उससे इनकी जीत हुई। जब अंग्रेज से इनका वीर कुंवर सिंह का, जमींदार वीर कुंवर सिंह का सामना हुआ तो उसमें वीर कुंवर सिंह की जीत हुई और अंग्रेजों की हार हुई। किनकी जीत हुई? तो वीर कुंवर सिंह की जीत हुई और अंग्रेजों की हार हो गई, ठीक है। इस प्रकार वीर कुंवर सिंह हम बिहार के से जीत गए, ठीक है। और बिहार, ये जो बिहार का जगदीशपुर है वो सुरक्षित ही रहा, ठीक है।
फिर भी जो सताए हुए लोग थे 1857 की क्रांति में, जिनको सताए थे, जैसे बेगम हजरत मुअम्मल हुई, नाना साहब हुए, ठीक है, ये सब सताए हुए लोग थे। उन पर तरस खा के ये बिहार के शेर कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश गए। बिहार के शेर अर्थात कुंवर सिंह कहाँ गए? उत्तर प्रदेश गए, उन सब से मिलने, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज द्वारा सताए गए थे, उनसे मिलने के लिए कहाँ गए? तो उत्तर प्रदेश चले गए, ठीक है। उन सब से मिलकर उन्होंने एक कमेटी को तैयार करके, इस प्रकार कमेटी कह सकते हैं, वो सब आपस में वार्ता किए और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए ठान दिए, ठीक है। तो उन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का भी सामना भी किए। देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड थे, एक अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड आपको नाम याद रखना है। लीग्रांड से सामना कौन किए? तो अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड से सामना 23 अप्रैल 1858 को। कब? 1858 को। ये जो अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड थे, वीर कुंवर सिंह से इनका सामना हुआ, अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड का। कब सामना हुआ? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ। लीग्रांड सैन्य अधिकारी या ब्रिटिश अधिकारी लीग्रांड से इनका आमना सामना हुआ, अर्थात दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, जिसमें बिहार के शेर वीर कुंवर सिंह की जीत हो गई, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड से कब हुआ उनका झगड़ा? कब हुआ? 23 अप्रैल 1858 को, अर्थात सामना कब हुआ? 23 अप्रैल 1858 में उनका सामना लीग्रांड से हुई, जिनमें बिहार के शेर कुंवर सिंह की जीत हुई, ठीक है। जैसे ही जीत हुई, इसीलिए बिहार विजय दिवस के रूप में 23 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं बिहार विजय दिवस के रूप में? 23 अप्रैल को। इसी विजय दिवस के रूप में बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? आप लोग वजह जान गए कि अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड से सामना हुआ था। किनका? तो वीर कुंवर सिंह, जिन्हें बिहार का शेर कहा जाता था, जिनमें जीत किनकी हुई? तो वीर कुंवर सिंह की जीत हो गई थी, ठीक है। 23 अप्रैल को जो सामना हुआ तो वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, इसीलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वो इनका सामना कर रहे थे, लीग्रांड का सामना जब वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, तब वो बुरी तरह घायल हो गए थे। बुरी तरह घायल कौन हो गए थे? तो वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो गई। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? लड़े तो 23 अप्रैल को, जिसमें वो घायल हो गए थे लेकिन जीत गए थे, ठीक है। और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, ठीक है। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब हम लोग जानते हैं इलाहाबाद अर्थात बनारस से कौन किए थे नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का। अब छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है तो एग्जाम पर्पस से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलाहाबाद अर्थात बनारस से कौन नेतृत्वकर्ता थे? लियाकत अली थे नेतृत्वकर्ता। कौन थे? लियाकत अली नेतृत्वकर्ता थे। और उनको दबाए कौन? कर्नल नील। देखिए, इलाहाबाद अर्थात बनारस से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे। कौन किए थे नेतृत्वकर्ता? तो लियाकत अली। और दबाया किसने? तो कर्नल नील नामक अंग्रेज अधिकारी दबाए थे, कर्नल नील दबाए थे। और विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और कौन दबाए थे? ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इलाहाबाद अर्थात बनारस से नेतृत्व कौन किए थे? तो लियाकत अली किए थे। कौन किए थे? तो लियाकत अली। और विद्रोह कौन दबाए थे? तो कर्नल नील दबाए थे, ठीक है। फिर कह रहा है बरेली से कौन किए थे नेतृत्व? बरेली से खान बहादुर खान किए थे। कौन किए थे नेतृत्वकर्ता? तो खान बहादुर खान नेतृत्वकर्ता थे। और विद्रोह को हडसन दबाए थे। कौन दबाए थे? विद्रोह को हडसन दबाए थे, ठीक है। फिर कहता है फतेहपुर, अगला है फतेहपुर। फतेहपुर से अजीमुल्लाह किए थे नेतृत्वकर्ता। फतेहपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फतेहपुर के नेतृत्वकर्ता अजीमुल्लाह थे। कौन थे? अजीमुल्लाह। और दबाया किसने 1857 की क्रांति को? फतेहपुर से किसने दबाया? तो जनरल रेनल्ड ने दबाए। कौन दबाए? जनरल रेनल्ड दबाए, ठीक है। इसको याद रखना है। यही अजीमुल्लाह है जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान झंडा गीत गाए थे। कौन गीत गाए थे? झंडा गीत गाए थे। और ये नाना साहब के निजी सलाहकार भी थे। नाना साहब के निजी सलाहकार थे ना अजीमुल्लाह, ठीक है। अब हम लोग मथुरा को देखते हैं।
मथुरा से नेतृत्वकर्ता देवी सिंह को किए थे। कौन किए थे मथुरा से? तो देवी सिंह किए थे। ठीक है, बस इसके सिर्फ नेतृत्वकर्ता को याद रखना है। इन सब छोटे छोटे जगहों से जो किए थे बस उनके नेतृत्वकर्ता को याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मथुरा से कौन किए थे नेतृत्वकर्ता? तो देवी सिंह किए थे, मथुरा से देवी सिंह। फिर कहा उत्तर प्रदेश के मेरठ, ये मेरठ है वहीं से जहां से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो मेरठ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कदम सिंह थी, कदम सिंह थी। ठीक है, मेरठ के नेतृत्वकर्ता कदम सिंह। ठीक है, याद रखना है। फिर कहा असम से, असम से नेतृत्वकर्ता मनीराम दत्त थे। कौन थे असम के नेतृत्वकर्ता? तो मनीराम दत्त, असम से मनीराम दत्त। उड़ीसा, देखिए ओडिशा, ओडिशा में दो जगह से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। दो जगह महत्वपूर्ण है। देखिए उड़ीसा का संबलपुर एक क्षेत्र है। ठीक है, ओडिशा राज्य का संबलपुर एक जगह है जहां से नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही किए थे। कौन किए थे? ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र शाही। कहां से? ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र शाही। और उड़ीसा का एक और क्षेत्र है गंजाम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गंजाम क्षेत्र। यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राधा कृष्ण दंड सेना थे, किए थे। कौन किए थे? उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सेना। कौन? राधा कृष्ण दंड सेना। उड़ीसा के संबलपुर से सुरेंद्र शाही, उड़ीसा के संबलपुर से सुरेंद्र शाही। और गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सेना। गंजाम क्षेत्र से, उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सेना। ठीक है, याद रखना है। अब खड़ा है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का भी दो जगह है जहां से 1857 की क्रांति जोरों शोरों से चली थी। उन दो जगहों को हम लोग देखते हैं, दोनों जगह महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का एक क्षेत्र है जबलपुर, उड़ीसा का एक क्षेत्र है जबलपुर। जबलपुर से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता रघुनाथ शाह थे। उड़ीसा के संबलपुर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रघुनाथ शाह थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह थे। और एक और जगह है मध्य प्रदेश का मंसदौड़ा। कौन है? मंसदौड़ा। वहां से फिरोज शाह नेतृत्वकर्ता थे। मध्य प्रदेश के मंसदौड़ा से कौन थे? तो फिरोज शाह। और जबलपुर से रघुनाथ शाह। मंसदौड़ा के जबलपुर से रघुनाथ शाह और मंसदौड़ा से फिरोज शाह। जबलपुर से रघुनाथ शाह और मंसदौड़ा से फिरोज शाह, इन दोनों को याद रखना है। फिर अगला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाराष्ट्र के नेतृत्वकर्ता रंगोजी बापू थे। महाराष्ट्र के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाराष्ट्र में जो 1857 की विद्रोह हुई थी उनके नेतृत्वकर्ता रंगोजी बापू थे। कौन थे? रंगोजी बापू। एक है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र कोटा। कहाँ से? राजस्थान के क्षेत्र कोटा से हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह दोनों भाई थे। ठीक है, उन दोनों ने ही नेतृत्व करता थे। ठीक है, वो दोनों नेतृत्व करता थे। कौन कौन थे? राजस्थान के कोटा से हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह दोनों भाई थे। ठीक है, फिर कहा है पंजाब से। ये पंजाब से कौन किए थे? तो पंजाब से वजीर खां किए थे। पंजाब के नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 की क्रांति के? तो पंजाब से वजीर खान, पंजाब से वजीर खान। और हिमाचल प्रदेश ये एग्जैक्ट हिमाचल प्रदेश नहीं कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। हिमाचल प्रदेश के कहां से हुआ था? तो कुल्लू से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। किसके नेतृत्वकर्ता में? राजा प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा प्रताप सिंह के द्वारा नेतृत्वकर्ता किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बिहार से एक बात और बताते थे। जब 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई, किनके? बिहार के शेर अर्थात वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद वहां के कमान को कौन संभाले थे? तो उनके भाई अमर सिंह संभाले थे। वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह संभाले थे, जिन्होंने बाद में समांतर सरकार की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग आज की क्लास में अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, या जो क्लास देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा। उसके बाद जितने भी एग्जाम में पूछा गया है 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन पाता है, परसों इसका फुल ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।